हेलो एवरीवन। अब बहुत सारे लोगों की समस्या होती है कि मैंने आज जो चीज़ पढ़ी और वो मुझे मे बी एक हफ्ते बाद या एक महीने बाद वो याद नहीं रही। ये जनरली प्रॉब्लम किसकी होती है? जो लोग कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं उनको क्या लगता है, उनको बहुत सारे सब्जेक्ट्स याद करने हैं, ऑलमोस्ट 32, 25 मे बी 40 ऑल्सो। इतने सारे सब्जेक्ट जब हमें याद करने होते हैं तो जब हम लोगों ने सब्जेक्ट नंबर 1 फिनिश किया और बाय द टाइम हम लोग 10, 15, 20 या मे बी 32 तो जब हम लोग पहुँचते हैं तो हमें नंबर 1 हमें भूल गया। तो अभी ये सब चीज़ें क्या कॉज करती हैं? दे ऑल कॉज फ्रस्ट्रेशन। तो इससे निकलने का बेस्ट तरीका क्या है कि हम लोग ये देखें कि किसी भी शॉर्ट टर्म चीज़ है उसको लॉन्ग टर्म में हम लोग कैसे उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसको ट्रांसफॉर्म करने के 7 वेज़ है। सबसे फर्स्ट वन इज़ मल्टी सेंसरी इफेक्ट। मल्टी सेंसरी इफेक्ट इज़ जितनी ज़्यादा आप सेंसेस का इस्तेमाल करेंगे किसी भी चीज़ को याद करने में उतनी देर तक वो याद रहेगा। ये बिल्कुल वैसा ही है कि अगर मैंने कोई PDF देख के उसमें पढ़ना शुरू किया या फिर मैं ई पेपर है ना, ई न्यूज़पेपर वो सिस्टम में खोला और उसको मैंने पढ़ना शुरू किया और एक हार्ड कॉपी एक मे बी न्यूज़पेपर हमारे पास सामने रखा हुआ है फिजिकल फॉर्मेट में और उसको देख के जब हम लोग पढ़ रहे हैं वी आर टचिंग इट, उसको देख भी रहे हैं और हम उसको पढ़ भी रहे हैं, वी आर यूजिंग 2 सेंसेस इन इट। लेकिन जब भी कोई चीज़ सॉफ्ट कॉपी में होगी तो उसको हम लोग याद टच नहीं कर पाते, इसलिए हमें वो याद नहीं होता। याद करने में लंबा समय लग जाता, थोड़े से एक्स्ट्रा हार्ड एफर्ट्स लगते हैं उसके अंदर। ऐसे ही अगर किसी के आप सुन लेते हैं, से टीचर इज स्टैंडिंग इन द क्लास और टीचर आपको किसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, वो आपको जल्दी याद होता है क्योंकि यू आर यूजिंग अनदर सेंस, एक और सेंस का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। सेम वे जितनी ज़्यादा सेंसेस का आप इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा वो चीज़ें आप लॉन्ग टर्म मेमोरी में उसको शिफ्ट करने में, बहुत लंबे समय तक उसको याद रखने में आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसमें आप मल्टीपल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्टीपल इंटेलिजेंस जैसे काइनेस्थेटिक का इस्तेमाल किया, किसी चीज़ को याद करने में बहुत समस्या हो रही है ना, बहुत सारे वर्ड्स हैं या बहुत सारे फैक्ट्स हैं या कुछ ऐसी डिस्टॉर्टेड सी इन्फॉर्मेशन है जिसको याद करना बहुत मुश्किल है, तो हम क्या करेंगे उसकी राइम बना लेते हैं, साथ में डांस करते करते उसको हम लोग याद कर लेते हैं। तो ये है मल्टी सेंसरी इफेक्ट। ये अलग अलग तरीके हो सकते हैं, हम किसी भी चीज़ को जो से डेट्स हैं कौन कौन सा युद्ध किस किस तारीख को हुआ था ये याद करना बहुत मुश्किल है। किसी के बर्थडेज याद रखने बहुत मुश्किल हो जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं उनके नाम याद रखने मुश्किल होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं उन सबको अलग अलग तरीके से याद करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट इज़ जब हम लोग बात करते हैं अनदर इफेक्ट इज़ रीसेंसी एंड प्राइमेसी इफेक्ट। रीसेंसी इफेक्ट होता है सी आपके पास 20 वर्ड्स की लिस्ट है, ये 20 वर्ड्स की लिस्ट में जो सबसे पहले आपने पढ़ा था और जब लास्ट में जिसको आपने देखा सिर्फ ये 2 ही याद रहेंगे और 20 की सारी चीज़ें गायब हो जाएंगी। उसको हम लोग रिकॉल नहीं कर पाएंगे। ये कैसे काम करता है? रीसेंसी इफेक्ट कहता है जो सबसे लास्ट में रिसेंटली जो आपने पढ़ा बिल्कुल लास्ट में जो चीज़ थी वो रीसेंसी इफेक्ट था। और प्राइमेसी इफेक्ट ये सबसे प्राइमरी जो सबसे पहले आपने पढ़ा, जो सबसे पहले जब हम लोग किसी चीज़ को देखते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हमें ये याद रहे, हम लोग फुल फोकस के साथ देखते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी आइज़ नीचे 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 जाती हैं उस लिस्ट में धीरे धीरे करके हमारा वो जो ब्रेन है वो उसको कैप्चर नहीं कर पाता। सो दिस इज़ रीसेंसी एंड प्राइमेसी इफेक्ट। रीसेंट जो सबसे लास्ट में आपने चीज़ें पढ़ी, प्राइमेसी जो सबसे पहले जो आपने देखा, ये दोनों चीज़ें आपको हमेशा याद रहेंगी। अगर लिस्ट ऑफ 20 वर्ड्स हैं तो पहले के 2-3 और लास्ट के 4-5 ये आपको याद रहेंगे, बाकी सब गायब हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें बहुत सारे छोटे स्पेन्स में पढ़ाई करनी चाहिए। छोटे स्पेन का मतलब है एक साथ एट ए स्ट्रेच में 2 आवर्स पढ़ूँ या फिर मैं 30 मिनट्स के मैं 4 सेक्शंस कर लूँ। 30 मिनट्स के 4 सेक्शन करने से क्या होगा, वो जो रीसेंसी और प्राइमेसी इफेक्ट है वो ज़्यादा स्ट्रांगली काम करेगा। जब हम लोगों ने एक ही सेशन अगर 2 आवर्स का किया तो ये जो सेक्शन यहाँ जो मैंने पढ़ाई की थी और लास्ट में जो मैंने सुना था सिर्फ उतना ही याद रहेगा, बीच की सारी चीज़ें गायब हो जाएंगी। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। द थर्ड वन इज़ सिमिलैरिटी इफेक्ट। सिमिलैरिटी इफेक्ट कहता है कि जो चीज़ें सिमिलर हैं, सिमिलर मतलब अगर अगेन हम लोग उसी क्वेश्चन पे जाते हैं, 20 वर्ड्स की लिस्ट पे जाते हैं, अगर 20 रैंडम वर्ड्स हैं तो उनको हम लोग सिमिलर करके 4 या 5 उसके अलग अलग सेक्शंस में उसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे हम लोग बात करें कार
है ना, या फिर विंड स्क्रीन या कुछ भी रैंडम हम लोग वर्ड्स की देखते हैं तो उनको अलग अलग बास्केट्स में डाल दें। अलग अलग बास्केट्स में डालने के बाद क्या है, वो जल्दी याद हो जाएगा, क्योंकि आपके पास कितनी 5 ही बास्केट हैं और हर बास्केट में कितने वर्ड हैं, 5 वर्ड्स हैं, तो वो 5 याद रखना आसान है। ये 5 याद रहेंगे और ये 5 याद रहेंगे। तो ये सिमिलैरिटी फिट क्या करता है, किसी चीज़ को जो सिमिलर चीज़ें हैं उनका हम लोग एक ग्रुप बना दें और वहाँ से हम लोग उसको जब हम देखेंगे तो हमें वो जल्दी याद हो जाएगा। 4th वन इज़ एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब है कि जब हम किसी चीज़ के साथ एसोसिएट कर देते हैं, कोई भी चीज़ हम लोगों ने पढ़ने की कोशिश की, नहीं समझ में आ रहा, से अगर इफ़ आई एम रीडिंग बायोलॉजी, है ना, बायोलॉजी पढ़ते हुए ब्रेन का हम लोग स्ट्रक्चर देख रहे थे, या फिर हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम देखा, या फिर हम बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो उसको हमें ना एसोसिएट करना होगा। जितना रियल लाइफ से एसोसिएट कर लेंगे उतना हमें जल्दी याद होगा। एसोसिएशन के भी 4 फैक्टर्स होते हैं। नंबर 1 इज़ सेंसरी। सेंसरी मतलब उसको हम लोग स्मेल कर सकें, विजुअलाइज कर सकें, सुन सकें, है ना। अभी विजुअल जो सेंस होती है, देखने वाली जो सेंस है, ये लार्जेस्ट होती है, ये हाईएस्ट स्पैन होता है, जिसको हमें बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। जैसे हमें माइंड मैप जल्दी याद होते हैं, ग्राफ जल्दी याद होते हैं, पिक्टोग्राफिक कोई चीज़ है वो जल्दी याद होती है। अगर आपको वाटर साइकिल याद करना है तो वाटर साइकिल ऐसे याद नहीं होगा, लेकिन कहीं फ़ोटो बनी देख लेंगे उसकी, कहाँ से प्रेसिपिटेशन है, कंडेंसेशन है या रेन है, ये सब चीज़ें जब भी हम देख लेंगे वो हमें वर्ड बहुत दिन तक याद रहेंगे, वो कीवर्ड्स याद रहेंगे, और साथ में वो कीवर्ड्स किस चीज़ को डिपेक्ट करते हैं वो भी हमें याद रहेगा। ये सेम वैसा ही अगर हम लोग ब्लड सर्कुलेशन देखते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन का जो डायग्राम बनेगा, हार्ट के जितने भी चैम्बर्स हैं, निकला, फिर ब्लड वापस आया, कैपिलरी, सब जितना भी हम लोग उसको जितना देखेंगे वो उतना देर तक याद रहेगा। और सिर्फ अगर उसको हम लोग पढ़ लेंगे या सिर्फ सुन लेंगे वो हमें एज कंपैरेटिवली कम समय तक याद रहेगा। जब हम लोग सीक्वेंस की बात करें तो सीक्वेंस में सबसे पहले आता है विजुअल सेंस, अनदर इज़ स्मेल एंड ऑडिटरी। ये 3 जो सेंस हैं ये बहुत स्ट्रांगली काम करती हैं जब हम लोग पढ़ाई की बात करते हैं। सेकेंड वन इज़ इमोशनल। इमोशनल की जब हम लोग बात करते हैं तो जिस चीज़ के साथ आप इमोशनली अटैच हो जाते हैं, से कोई मूवी देखी आपने और यू रियली लव द मूवी, आपको बहुत अच्छी लगी, तो ऑटोमेटिकली आपको क्या उसके डायलॉग्स भी याद हो जाते हैं, बिकॉज वी गुड सेंस इमोशनली अटैच टू द मूवी। अगर कोई आपके फेवरेट मूवी स्टार हैं, उनका बर्थडे, उनकी आने वाली मूवी या उनकी लाइफ में जो भी बहुत मेजर इवेंट्स हुएंगे वो सब कुछ आपको याद होगा। सचिन तेंदुलकर ने कब कौन से रिकॉर्ड्स बनाए हैं, ये मेजरली बॉयज़ को याद होंगे। रीज़न बीइंग कि वो उन लोगों के आइकन हैं, पीपल लव हिम। तो वो जो इमोशन है, वो इमोशन की वजह से वो एसोसिएशन है, एसोसिएशन की वजह से वो सारी चीज़ें उनको याद हो जाती हैं। नेक्स्ट इज़ इंटेंसिटी। जब हम लोग इंटेंसिटी की बात करते हैं, इंटेंसिटी कैसे काम करती है? इंटेंसिटी वर्क्स ऑन द फैक्टर्स लाइक व्हेन यू फील, है ना, फीलिंग, कलर, स्मेल, जॉय, मतलब जितना ज़्यादा व्हेन यू फील द थिंग, जितना ज़्यादा आप उसको फील करोगे, जितना ज़्यादा व्हेन यू गेट टू इंटेंस इन द, जब किसी चीज़ में आप बहुत डूब जाते हैं, बहुत फोकस होकर जब कोई काम करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली बहुत लंबे समय तक याद होती है। से कोई ऐसा इंसिडेंस व्हेन यू फेल्ट एम्बैरेस्ड इन द क्लास, या फिर एम्बैरेस्ड इन फ्रंट ऑफ फ्यू पीपल। जैसे बहुत सारे लोग आपने एग्जाम्पल देखे होंगे कि वो दे वर जस्ट लाइक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट, बहुत नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट थे, लेकिन एकदम से दे हैव आउट परफॉर्म्ड कैसे कि उनकी लाइफ में एक छोटा सा ऐसा कुछ इंसिडेंस हुआ जिसकी वजह से उनको लगा कि नहीं, आई नीड दिस, आई डेस्परेटली नीड टू स्कोर A+ या 90% मार्क्स मुझे चाहिए ही चाहिए। तो वो क्या है, वहाँ से वो इंटेंसिटी आनी शुरू होती है। और जितना ज़्यादा आप इंटेंसली किसी चीज़ को, व्हेन यू फील लाइक आई नीड टू हैव दिस, है ना, जब आप जितना इंटेंसली आप अपने गोल को अचीव करने की कोशिश करेंगे उतना स्ट्रांगली और उतना फटाफट वो आपको अचीव हो जाएगा, और उतना ज़्यादा मेमोरी आपको सपोर्ट करेगी उस चीज़ को याद करने के लिए। एंड द लास्ट वन इज़ मीनिंग। जब हम लोग मीनिंग की बात करते हैं, मीनिंग क्या कहता है? मीनिंग कहता है कि हमें चीज़ें वैसे याद नहीं रहती, अगर हम लोग ऐसे रैंडमली कुछ भी देखेंगे तो हमें नहीं याद होगा, है ना। इफ़ आई से अ वर्ड सिंटिलेटिंग, एंड अब सिंटिलेटिंग आपको वैसे याद नहीं होगा, लेकिन द मोमेंट आई से सिंटिलेटिंग मीन्स इंटेलिजेंट, तो अभी क्या है, आपको उसका मतलब समझ में आया, यू स्टार्ट एसोसिएटिंग इट, आपने उस शब्द को एसोसिएट किया इंटेलिजेंस के साथ। तो अभी ये वर्ड आपको हमेशा याद रहेगा। व्हेन यू फील लाइक सेइंग समबडी के यू आर वेरी इंटेलिजेंट, तो अब आप इस्तेमाल करेंगे यू आर वेरी सिंटिलेटिंग। तो अब ये क्या है, इससे मेरी वोकैब बढ़ गई। अब ये कैसे बढ़ी? क्योंकि हम लोगों ने इसको एसोसिएट किया मीनिंग के साथ। ये सेम वैसे ही है अगर मुझे प्लैनेट्स याद करने हैं कि अपने सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं, जनरली लोगों को याद नहीं होते,
लेकिन जैसे उसको हम लोग एक वर्ड में या एक्रोनिम में या किसी और तरीके के साथ उसको एसोसिएट कर लेते हैं। जैसे हम बात करें हमारे पास कितने प्लैनेट्स हैं, मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, है ना। इसको लेकिन हम ऐसे याद नहीं कर पाते। हम लोग कैसे याद करते हैं, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस पिकल्स, या फिर इसके और भी बहुत सारे, मतलब यही जो पहले पहले अल्फ़ाबेट्स हैं इनके साथ ही और अलग अलग वर्ड भी बना दिए गए हैं। अब इसमें माई एम मरकरी, वेरी विनस, एफिशिएंट अर्थ, मदर मार्स, माई वेरी एफिशिएंट मदर just served us pickles. Just is J is Jupiter, Uranus, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune। तो इस तरीके से हमें ये याद हो गया। तो अभी हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, हमारा ब्रेन काम करता है मीनिंगफुल सेंटेंस के साथ। ऐसे रैंडम वर्ड्स हमें याद नहीं होंगे, मीनिंगफुल सेंटेंस से हमें वो याद हो जाएगा। तो ऐसे में कुछ मीनिंग देखना चाहिए। नेक्स्ट इज वियर्डनेस इफेक्ट। वियर्डनेस इफेक्ट क्या होता है, जब भी हमें कोई बहुत ही वियर्ड सी चीज़, एकदम अजीब सी चीज़ जब कोई नज़र आती है, वो हमें हमेशा याद रहती है ना। वियर्ड का मतलब है कि अगर मेरे बाल खड़े हो जाएं, है ना, मेरे सिर पे सींग निकल आएँ, तो यू विल नेवर फॉरगेट माई फेस, है ना, आप मुझे कभी नहीं भूलोगे। या फिर इफ़ समबडी हैज़ अ वेरी लॉन्ग नोज़, है, बहुत लंबी सी नाक हो जाएगी उसकी, तो उसको भी आप कभी नहीं भूलेंगे। अभी जब हम सिंपल प्रोपोर्शनेट हैं, लाइक नॉर्मल लोगों के जैसे हैं, तो उसको हम, या फिर नॉर्मल कोई चीज़ है, नॉर्मल कोई इन्फॉर्मेशन है, उसको हम जल्दी भूल जाते हैं। लेकिन कोई बहुत ही एबनॉर्मल सी है, जो बहुत यूनिक है या बहुत डिफरेंट है, उसको हम लोग नहीं भूलते हैं। तो जब भी हम लोग मेमोरी टेक्निक्स की बात करते हैं, आपने सुना होगा जब बहुत सारे लोग इस तरह की जब ट्रेनिंग या सेमिनार लेते हैं, दे से कि जो भी आपको चीज़ें बिल्कुल याद नहीं हो रही, ऐसे वियर्ड से सेंटेंस या वियर्ड से स्टोरी बना लीजिए, वो हमेशा याद होगी, आपको याद हो जाएगा, है ना। जैसे हम बोलें कि एप्पल हमेशा ऊपर से नीचे ही गिरेगा। अभी एप्पल ऊपर से नीचे गिराने के बजाय ऊपर से उसको गायब कर दीजिए, स्पेस में भेज दीजिए, ये बहुत वियर्ड है। तो ऐसे ही वियर्डनेस इफेक्ट बहुत स्ट्रांगली काम करता है। हमें जितनी भी वियर्ड चीज़ें हैं, कोई चीज़ नहीं याद हो रही, तो वियर्ड से स्टोरी बना के उसको हम लोग याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्पेसिफिसिटी इफेक्ट। स्पेसिफिसिटी इफेक्ट कहता है जब कोई चीज़ स्पेसिफिक होगी, जब वो डिफाइंड होगी, अनइक्विवोकल होगी, तो वो हमें फटाफट याद हो जाएगी। जितनी स्पेसिफिक होगी उतना जल्दी याद होगा। इट इज़ जस्ट लाइक इफ आई नीड टू टॉक ऑन सेवन इफ़ेक्ट्स, 7 ways टू ट्रांसफॉर्म योर मेमोरी। 7 तरीके से अगर हम किसी भी चीज़ को याद कर सकते हैं, तो इफ़ आई विल बी वेरी स्पेसिफिक ऑन इट, के 7 ही तरीके हैं, है ना, 7 ways हैं, तो वो 7 ways आपको फटाफट याद हो जाएंगे, है ना। लेकिन हम लोग उसको 7 बोलने की बजाय सिर्फ हम लोग ऐसे बोलते चले जाएं, तो वो हमें याद नहीं होता। तो इसलिए हमें बहुत स्पेसिफिक होना होगा। जितना स्पेसिफिक, जितना डिफाइंड हो, उतना ज़्यादा फोकस होगा। जितना ज़्यादा फोकस्ड होगा, उतना लंबे समय तक हम उसको याद कर पाएंगे। लास्ट वन इज़ रिपीटिशन। जितने भी 6 के 6 बातें बोली अभी तक, है ना, इधर मल्टी सेंसरी, रिसेंसी और प्राइमेसी, या फिर हम लोग बात करें सिमिलैरिटी इफेक्ट, एसोसिएशन, जितनी भी बात कर रहे हैं, ये सब यूजलेस हैं इफ़ यू आर नॉट रिपीटिंग द थिंग, है ना। रिपीटिंग का मतलब है कि वी नीड टू रिपीट इट एट मैनी टाइम्स। मैनी टाइम्स रिपीट करने का मतलब क्या होता है, जैसे अगर आपने एक चीज़ अभी पढ़ाई क्या मैंने किसी चीज़ को, से हम लोगों ने ब्लड सर्कुलेशन देखा, आज देखा उसको, शाम को फिर देख लिया, अगले दिन फिर देख लिया, और नेक्स्ट डे फिर देख लिया, 1 हफ्ते बाद फिर देख लिया, 1 महीने बाद फिर देख लिया, और ऐसे जब हम उसको 15 से 20 बार या 25 बार, डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, जितनी बार उसको हम रिपीटेडली देखेंगे, उतना हमें जल्दी याद होगा, उतना लंबे समय तक याद रहेगी वो चीज़ें। सो दिस इज़ हाउ इट रियली वर्क्स। सो ये एक तरीका है जिसकी वजह से ये एक तरीका है जिससे हम लोग अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। थैंक यू।